बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना बाकी है, लेकिन लगता है कि ममता बनर्जी को अपनी हार का एहसास हो गया है। इसलिए हताशा में उन्होंने अभी से चुनाव रद्द करने और फिर से मतदान कराए जाने की मांग शुरू कर दी। संभावित हार से परेशान ममता बनर्जी कभी चुनाव रद्द तो कभी फिर से चुनाव कराए जाने की मांग करती हैं, तो कभी सुरक्षा में तैनात केंद्रीय बलों का तुरंत राज्य से हटाए जाने और चुनाव करवाने की बात कहती हैं। कभी चुनाव आयोग को कोर्ट में घसीटने की धमकी देती हैं, तो कभी अपने समर्थकों को चुनाव आयोग के खिलाफ भड़काती हैं। मतलब ये है कि ममता बनर्जी को खुद ये समझ नहीं आ रहा है कि वे कहें तो क्या, करें तो क्या। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनावों से केंद्रीय बलों को हटाने की मांग एक बार फिर दोहराई। बंगाल के मुख्यमंत्री राज्य में 8 चरणों के समापन से पहले ही दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग भी कर चुकी हैं। हार के डर से ममता बनर्जी ने अब मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का सहारा लेते हुए कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल ही हैं जो राज्य में कोविड-19 का प्रसार कर रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए। हालांकि अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। बंगाल में केंद्रीय बलों की वजह से कोविड-19 की दूसरी लहर विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं अनुरोध कर रही हूं, कृपया कोविड प्रभावित राज्यों से लाई गई लगभग 2 लाख मजबूत केंद्रीय सेनाओं को जो स्कूल और कॉलेजेस में सुरक्षा घेरा डाले हुए हैं और कोविड प्रबंधन कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, उनमें से 75% वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, कृपया उन्हें अंतिम चरण से हटा दें। मतलब ममता बनर्जी जो कह रही हैं वह उनका अनुमान है। ममता बनर्जी ने कहा, मैं मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करती हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग दोनों वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। ममता बनर्जी ने आरोप उत्तरी कोलकाता में कार्यकर्ताओं की एक बैठक में लगाया, जहां पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता मौजूद थे। असल में मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी राय देते हुए कहा कि केंद्रीय बलों और चुनाव आयोग को देश में कोविड-19 के प्रसार के लिए अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के विचार को एक बार फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तैनात किए गए केंद्रीय बलों को राज्य से हटाए जाने की मांग को दोहराने के अवसर में तब्दील कर दिया। ये पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी ने इस तरह की मांग की है, लेकिन सीआरपीएफ की उपस्थिति के कारण चुनाव में निष्पक्षता बरकरार है। विधानसभा चुनाव के परिणाम करीब आने के साथ ही ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है कि चुनाव समाप्त होने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी और ये दावा करते हुए कि चुनाव आयोग ने अधिकारियों को विधानसभा चुनावों के दौरान टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नए तटस्थ चुनावों को कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ममता बनर्जी ने राज्य चुनावों में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद करने के लिए काम कर रहा है। सीएम ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ वोट न कर पाएं। टीएमसी सुप्रीमो ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपने समर्थकों को उकसाते हुए कहा कि मैं बीरभूमि, मुर्शिदाबाद, मालदा, जहां हर जगह चुनाव होने हैं, सभी से अपील कर रही हूं कि सावधान रहें, सभी से एहतियात बरतें। एक तरफ हमें कोविड के खिलाफ जंग लड़नी है, तो दूसरी तरफ हमें चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ना है, जो ये सुनिश्चित करने की साजिश कर रहा है कि हमारे लोग मतदान न कर पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।